मादर शीर खार करबला जनाब उम्मे रबाब सलामुल्लाह अलैहा की सरकार बेकस पनाह अपनी हाज़री और हमारी ज़ाकरी की कबूलियत के लिए मिलजुल के बुलंद तरीन नारे सलावत का तोहफा सिद्दीक़ा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया
बतूल अज़रा इंसी हरा जनाब फातिमा ज़हरा। बीबी सलाम अलैहा की नालैन पाक से लिपटी हुई गर्द के जर्रों का तसद्दुक़ है कि कातिब तक़दीर ने फर्श अज़ा के ज़रिए हम अज़ादारों को आसमानों की सैर कराई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें मजलिस हुसैन में बैठने की जगह अता करके हमारी क़ामत को बढ़ा दिया। खुदा का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें इस दुनिया के दोज़ख में भी फर्श अज़ा की जन्नत अता की। फर्श अज़ा जन्नत तो क्या, जन्नतों की जन्नत है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने बस्तियों में रहने वाली मखलूक को हुसैन का आज़ादार बना के मकीन आसमां किया। आप कहेंगे दलील क्या है कि फर्श अज़ा आसमान है। दिल के दरवाजे खुले हों तो दलील पेश करूं, दिमागों के दरीचे बंद हों तो बात को आगे बढ़ा दूं। फर्श अज़ा आसमान है और आसमान भी इसलिए कहते हैं कि बुलंदी बयान करने के लिए और कोई लफ्ज़ हमारे पास है नहीं, वरना फर्श अज़ा क्या है इसका अंदाज़ा हम लगा नहीं सकते, न हमें अंदाज़ा हो सकता है। आसमान किसे कहते हैं, आसमान का तारुफ क्या है? का आसमान उसे कहते हैं जिसे नबी की जूतियां रौंद दे, नबी की नालैन जिसे रौंद दे वो है आसमान। नबी की नालैन जिसे रौंद दे वो है आसमान। तो एक तरफ है आसमान, एक तरफ है फर्श अज़ा। नबी वहां भी गए, नबी यहां भी आते हैं, कुछ अर्ज कर रहा हूं। नबी वहां भी गए, नबी यहां भी आते हैं। एक तरफ आसमान, एक तरफ फर्श अज़ा। नबी वहां भी गए, नबी यहां भी आते हैं, मगर एक फर्क है, वहां गए तो जूतियां पहन के गए, यहां आए तो नंगे पांव आए। अहले इरफान के लिए मैंने ये जुमला अर्ज किया है। यहाँ आते हैं पाप रहना आते हैं, यहाँ आते हैं सर्व रहना आते हैं। यह है फर्श अज़ा। अब किसी को नजर ना आए, किसी को आहटे न मिले तो फिर ये उसके मुक़द्दर का कसूर है। उनका आना मशकूक नहीं है, उनका वादा है। ये वादा हमारा आपका नहीं है जो टल जाए, वादा उनका है। हम आएंगे तो जब वादा है तो इसका मतलब वो आते हैं। और अगर ना आते होते तो याद रहे, जिन घरों के वारिस कभी पलट के घर नहीं आते वो घर खंडर बन जाते हैं।
मकान के मालिक अपने मकान से गाफिल नहीं है। अगर ना आते होते तो जैसे दुनिया ने कायनात में बहुत सारी चीजें लूट ली, फर्श आज़ा भी लूट जाता, मगर फर्श आज़ा का बरकरार रहना इस बात की दलील है कि मालिक आते हैं, उनका बिछाते तो हम हैं, मालिक कौन है? बिछाते आप हैं, आप नौकर हैं, मालिक वो हैं। दलील कायम कर दूं, क्या कहा था आपके चौथे मौला ने कि मजलिस कोई भी करे, आने वाले मेहमान मेरे होते हैं। तो जब मेहमान मेरे होते हैं तो मेहमान को बुलाया कहाँ जाता है? पराये के घर या अपने घर? कहीं अपने घर बुलाया जाता है तो फर्श आज़ा पर बुलाए जाते हैं अज़ादार। मेहमान हुए उनके, जब उनके मेहमान हुए तो ये घर हुआ उनका। जब उनका घर हुआ तो ये हम आप कर सकते हैं। ये उनके अखलाक के खिलाफ है कि वो मेहमान को बुलाएं और खुद ना आए। अब तो बात मुकम्मल वाज़ेह हो गई। ये है फर्श आज़ा। तो अब अगर कोई किसी बड़े के यहाँ मेहमान बन के जाए तो ये फितरत का तकाजा है कि कदम कदम इस बात का ख्याल रखे कि हमारे मेजबान को हमारी कोई बात बुरी न लगे। नौजवानों, ये एक मैसेज था, बच्चों ये एक मैसेज था, बीबी की कनीजों ये एक मैसेज था जो मैंने आप तक पहुंचा दिया कि फर्श आज़ा पाए तो उठने में, बैठने में, हर ज़ाविये में इस बात का ख्याल रखें कि वो मालिक जो आते हैं, कोई करबला से आ रहा है, कोई नजफ से आ रहा है, कोई बकी से आ रहा है, तो किसी को हमारी जात से तकलीफ न पहुंचने पाए। लिहाजा इसका अदम मलहूज़े खातिर रहे। अब तारीख आपके पेश नजर है, उन्वान ज़हन आली में महफूज है, इस्लाम की अहम तारीखी जंगें। अल्हम्दुलिल्लाह जिस सिलसिले का आगाज हुआ था, आज वो अपने चौथे मरहले में दाखिल है। अब तक मैंने जंगों की मुख्तलिफ सूरतें और नौइयतें आपकी खिदमत में पेश की। आप हजरात ने बड़ी मोहब्बत से सुना और मेरा हौसला बढ़ाया। कल जंग खैबर सुनी थी, उससे पहले खुदा जज़ा दे। आज है चौथा मरहला, आज है जंगे सिफ़ीन। कसीर तादाद में माशाअल्लाह मुझ ऐसे कलमे बयान को सुनने के लिए आते हैं, बहुत दूर दूर से। मैं देख रहा हूँ मुर्शिदाबाद से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं। पहचानता हूँ उनको, चूँकि मैं जा चुका हूँ उनके पास। तो मुझे भी वक्त का लिहाज रखना है। जो लोग लॉज में रहते हैं, होटलों में ठहरते हैं इन्हीं मजलिसों के लिए, तो उनको वापसी में जहमत ना हो, इसलिए बहुत ही समेट के आज गुफ्तगू होगी। हजरत तौफीक दें। हालांकि अकेली जंग सिफ़ीन अगर पढ़ी जाए तो 10 दिन कम से कम चाहिए, जिनमें 5 दिन तो खाली ये बयान होगा कि जंग सिफ़ीन में क्या क्या सियासतें खेली गई और मेरे मौला ने कितना सब्र किया कि खून न बहने पाए। सिर्फ ये बयान किया जाएगा 5 दिन, तब पता चलेगा कि मेरे मौला ने किन लोगों को फर्क किया। मेरे मौला का सबसे बड़ा इम्तिहान मेरी अक्ल नाक़िस के मुताबिक ये था कि मेरा मौला इस दुनिया में ऐसे दमागों के बीच रह रहा था जिनकी अक्ल में सच्ची बात आती ही नहीं थी। सूरज निकला है मगर जिसे मानते हैं उसने कह दिया रात है।
तो अब कोई दलील देता रहे कि दिन है, नहीं मानेंगे। ऐसे अंधों के बीच मेरे मौला ने जिंदगी गुजारी है। लिहाजा खाली यही अगर पढ़ा जाए कि किन हालात में जंगे सिफ़ीन हुई, तो इसके लिए बहुत टाइम चाहिए। इंशाल्लाह फिर कभी ऐसा वक्त हुआ तो उसके लिए फिर आपको सब्र करके बैठना पड़ेगा तारीख सुनने के लिए। इसलिए कि एक के बाद दूसरा मंजर, दूसरे के बाद तीसरा चैप्टर, तो जब वो खुलेगा तो फिर उसमें सब्र करना पड़ेगा। आज तो मैं मेन बातें आपकी खिदमत में अर्ज किए देता हूँ जहां तक मुमकिन है। जंगे सिफ़ीन का मरहला ये है, तारीख में 2 जंगें ऐसी हुई हैं जिनमें बेस ही बनाया गया बातिल को। बेस बनाया गया बातिल को, बेस बनाया गया बातिल को। क्या मतलब? खलीफा के खून का बदला। खलीफा कौन? मुसलमानों के तीसरे खलीफा। अब ये हमारा मौजू नहीं है कि उन्हें मारा किसने, ना हम इस तरफ जाना चाहते हैं, भाई इतना जानते हैं कि उनके कत्ल से पहले मुसलमानों की वालिदा ने मदीना छोड़ दिया था। मुझे जो कहना था एक जुमले में कह दिया। मदीना छोड़ के मक्के आ गई थी और जासूस लगा दिए थे कि इत्तला दो। वजह क्या थी? वजह ये थी कि मुसलमानों की वालिदा ये चाहती थी कि ये रास्ते से हटे, तलहा या जुबैर इनमें से कोई खलीफा बने। तलहा या जुबैर, बिलाल काज़मी जो पढ़ रहा है एक एक हर्फ का जिम्मेदार है, तारीख में सब कुछ मौजूद है। लिहाजा ये नहीं मक्के, यहां पर ड्यूटी लगाई, कत्ल होने वाला कत्ल हुआ, जासूस पहुंचा मदीने, मक्के तब क्या रहा? बड़े दिनों से इंतजार कर रही हूं। कामा परेशान ना होइए, जो आप चाहती थी वही हुआ। ऐसे बोलोगे भाइयों? तो बुजुर्ग बैठे हैं, ये तारीफ करें, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं। जो आप चाहती थी वही हुआ। इतना सुनना था कि फौरन सजदे में गिर पड़ी, फौरन सजदे में गिर पड़ी कि अल्लाह तेरा शुक्र है मूसी मारा गया। बोलो मेरे भाइयों, अब मैं बहरूपिया रंग पसंद नहीं करता, तो रंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा, सरासर मोम हो या संत हो जा। कत्ल कौन हुआ? मुसलमानों का तीसरा खलीफा। शुक्र का सजदा किसने किया? मुसलमानों की वालिदा। तो दो में से एक बात मानो, या वो हक पे नहीं या ये हक। वो खलीफा ये कौम की मां, खलीफा के कत्ल होने पे तो गिरिया करना चाहिए, सबे मातम बिछाना चाहिए। ये क्या शुक्र का सजदा? शुक्र का सजदा। अब आप समझे, जो लोग गिरिए को या मातम को नापसंद करते हैं, ये असल में वालिदा की पैरवी करने वाले लोग हैं। शुक्र के सजदे में गिर गए तो भाई या तो कत्ल सही था या तो ये सजदा गलत था।
दोनों चीजें तो सही हो नहीं सकती। खुशी का इजहार, जब सजदे से सर उठाया, फिर दूसरा सवाल किया, बताओ फिर मदीने का रहा क्या? कलेजा कस भर का करो, बताओ फिर मदीने का क्या रहा? उसने कहा रहा क्या? भीड़ आ गई अली के दरवाजे पर और बैत कर ली। भीड़ आ गई अली के दरवाजे पर और बैत कर ली। भाई इतना सुनना था, यही जुमले हैं परचम अब्बास गवाह है, यही जुमले हैं तारीख के कि 72 सीने पर मारा और सीने पर हाथ मार के कहा हाय, इससे अच्छा तो यही था कि वो मूसी ही रहता। चलिए अब न जाएंगे। फिर कब चलो, मक्के से निकल चुकी थी, फिर वापस चलो मदीने। न जाएंगे, इससे अच्छा तो यही था कि वही रहता। अली क्यों हो गए? अली क्यों हो गए? अली क्यों हो गए? का निशानी के तौर पे कुछ लाया है? कब कुर्ता है? कुर्ते को लिया, उधर से फकीर शाम, दुनिया जाने किस मुंह से उसे अमीर शाम कहती है। आन के धन पर कोई बादशाह थोड़ी बनता है, गरीबों का माल लूट के कोई अमीर थोड़ी बनता है। उधर उसकी कुमर, हाँ अम्मा पीछे ना हटिएगा, हम हैं। अभी तक परचम बुलंद हुआ, क्या खलीफा के खून का बदला चाहिए? खलीफा के खून का बदला चाहिए, खलीफा के खून का बदला चाहिए, खलीफा के खून का बदला चाहिए। आओ मेरे बच्चों, आओ मेरे साथ चलो, मेरा साथ दो। मैं कह होता तो कहता हाँ हाँ आओ आओ, अपनी गर्दने जुल्फ़िकार की नजर करो। की औलाद होती तो दर्द भी होता, मुंह बोले बेटे। मैंने कुछ कहा है? ये बुनियाद बनी, मगर ये बुनियाद अव्वल है। इस जंग का नाम पड़ा
ऊंट वाली जंग। जमल किसको कहते? तेरे जंगे पर कुआं था तो कुएं वाली जंग, या ऊंट था, जंगे जमल कहलाई। इस जंग के बाद हुई है जंगे सिफ्फीन। अब अगर आज आप लोगों ने चांद निकाल लिया होगा तो कोई बात नहीं, नहीं तो चांद अगर नहीं निकाला होगा तो कल इंशाल्लाह जमल हो जाएगी। अब जंगे सिफ्फीन का भी मरहला यही है, खलीफा के खून का बदला, खलीफा के खून का बदला। मसला ये नहीं है कि खलीफा के खून का बदला मांगा जा रहा है, मसला ये है कि जिसने कत्ल किया है वही बदला मांग रहा है। चुनाचे मुआविया ने शाम से खत लिखा अली के नाम, उसमें लिखा कि या अली, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं माअज़ल्लाह। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे काबे के ताक में रखा हुआ कोई बुत कहे ए अल्लाह हम तेरी मदद के लिए तैयार हैं। ऐसे को नहीं माना है आपने, जवाब सुनो और जुर्रत पैदा करो। बेशक बेशक। या अली हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, मगर मेरा एक मुतालबा है। बहरहाल खलीफा खलीफा थे, उनके कातिलों को हमारे हवाले किया जाए, उनके कातिलों को हमारे हवाले किया जाए। जनाब अमीर ने खत पढ़ा, कितने बड़े दर्द का मंजर है अली के लिए कि नालियों के की गंदगी जिन कीड़ों को जगा न दे, वो अली के नाम मुतालिबाती खत लिखे, उनको हमारे हवाले किया जाए। मेरे मौला ने खत का जवाब लिखा, शजरा खबीसा ने खत लिखा था, शजरा तैयबा ने जवाब लिखा, नजासतों के पुलिंदे ने खत लिखा था, आये तत्हीर के मालिक ने जवाब लिखा, जाहिले महज ने खत लिखा था, जाहिले महज ने खत लिखा था, जाहिले महज ने खत लिखा था, जिसके सीने में कुल्ले किताब का इल्म है, उसने जवाब लिखा और जवाब में ये लिखा, मुआविया किसी भी मौजू पर बात करने से पहले तेरा ये फरीजा है कि तू एक रियाया की हैसियत से मेरे पास आ, मेरे हाथों पर पहले बैअत कर। नहीं समझे मेरे भाइयों? हजरत ने क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि अब मुझे जाहिरी तौर पर भी उम्मत ने तस्लीम कर लिया है, लिहाजा अब तेरा ये फरीजा है कि तू एक रियाया की हैसियत से मेरे पास आ, पहले मेरे हाथों पर बैअत कर, फिर इस बात पर मैं सोचूंगा कि खलीफा के कातिल का क्या होना चाहिए। अली ने सब कुछ लिख दिया, हम आप अभी समझे ही नहीं, मगर खत पढ़ने वाला समझ गया। अली ने लिखा पहले आके बैअत कर, फिर कातिल तेरे हवाले किया जाए। समझे? समझ गया वो कातिल तो मैं ही हूँ, बैअत करने पहुंच गया तो मेरा क्या होगा? ये जवाब और उसके साथ एक जुमला और लिखा, कयामत का जुमला लिखा, कुर्बान जाऊं हजरत की नहले ने
चाहिए, तू कौन होता है इंतकाम में खून उस्मान लेने वाला? बेटा उठे, वो इंतकाम ले, और फिर मुतालिबा मुझसे क्यों? अब आपने तारीख का झोल देखा, यानी खुद ही कत्ल किया, खुद ही इंतकाम के लिए उठे। जनाब अमीर का जब ये खत पहुंचा, अब उसने क्या किया कि उसने कहा रास्ता हमवार हो गया, अब लड़ेंगे। तो लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे? अली की तलवार से लड़ना ये उसके बस में काम। ऐसी सूरत में उसने खतूत भेजे उमर आस के पास। उमर आस अपने लिए फख्र से कहता था कि अगर कोई मक्र का रसूल भी होता तो मैं ही होता, कोई मक्कारी और गद्दारी का रसूल होता तो मैं होता। ये अपने लिए फख्र से कहता था। उमर आस खत गया, उसमें लिखा था कि देख मैं सख्त मुश्किल में हूं, तेरी सारी शर्तें मुझे मंजूर हैं, तू आ जा, मैं अली से लड़ना चाहता हूं। उमर आस के 2 बेटे थे, बेटों को उसने बुलाया। बुलाने के बाद मशवरा किया कि देखो अली से लड़ने की बात है, एक तरफ अली है, एक तरफ मुआविया है, अब बताओ मशवरा क्या देते हो? उनमें से एक बेटे ने कहा मशवरा तो खुला हुआ है, एक तरफ दीन है, एक तरफ दुनिया है। एक तरफ दीन है, एक तरफ दुनिया है, जो चाहो कबूल कर लो, लेकिन इख्तिदार की हवस, हुकूमत की लालच, ये कहां चैन से बैठने देती है। उसने कहा हम लड़ेंगे, हम जाएंगे। उसने बुलाया, पहुंचा, बड़ा जबरदस्त इस्तेकबाल हुआ, बिठाया। मुआविया ने कहा उमर आस तुझे पता है किस लिए बुलाया? ठट्ठा मार के हंसा। और उसने कहा हिंदा के बेटे, खुदा की कसम यही जुमला लिखा हुआ, ओ हिंदा के बेटे, कभी अबू सुफियान का बेटा नहीं कहा। ओ हिंदा के बेटे, क्या बातें कर रहा? इससे लड़ना चाहता? गाली से। दाहिने में सूरत देखी है, अली से लड़ेगा। ये नाराज ना हो, तुमको इसीलिए तो बुलाया, तुम तो मेरे भाई हो, फिर बिगड़ रहे हो मुझ पे। अरे मशवरा तो मुश्किल में हो, तुम मदद नहीं करोगे कौन करेगा? नहीं मैं इसमें मदद नहीं कर। सुनो तुम जो कहो उसके लिए हाजिर। ठीक है, मुल्के राय का दिया, मुल्के राय का वादा हुआ। हाकिम शाम उमर आस के दरमियान कि अली से लड़ो, जीत के आएंगे, मुल्के राय देंगे। जिससे वादा हुआ था वो कौन था? जोर से बोलो भाई। उमर वादा किससे हुआ मुल्के राय का? उमर आस से। तारीख में अदावत अली में 2 लोगों से वादे हुए हैं मुल्के राय के। एक वादा बाप ने किया, एक वादा बेटे ने किया। बाप ने वादा किया उमर आस से, बेटे ने वादा किया उमर साद से। मगर तारीख गवाह है कि अदावत अहले बैत में न उस उमर को मिला न इस उमर। ठीक है, वादा बदलेगा तो नहीं? क्या नहीं, लिख के दिए देता हूं। अब ये बता लड़े कैसे? उमर आस ने एक जुमला कहा, कदे दुआ कर अली के लश्कर में जाहिलों की तादाद ज्यादा हो जाए।
मेरे भाइयों, उमर आस ने क्या मशवरा दिया? अली के लश्कर में जाहिलों की तादाद ज्यादा हो जाए। उसने कहा इससे क्या होगा? कि जाहिलों की तादाद होगी तो हम चुटकियों में बहकाएंगे। इसका मतलब यह है कि हमारी कौम को इसलिए भी जाहिल नहीं होना चाहिए, जाने कब वक्त का उमर आस बहका दे। वहां कोई भी बहका सकता है। उसने कहा दुआ करो अली के लश्कर में जाहिलों की तादाद ज्यादा हो, इस तरह हम बहका देंगे। कब वो तो ठीक है, मगर फिलहाल क्या करें? कहा ऐसा करो, जिन जिन लोगों की हैसियत सहाबी की है उनको बुलाओ और पैसे लगाओ और उनसे ये कहो कि अपने अपने इलाके में तबलीग करें। आज जो पढ़ रहा हूं जाके किताबों में देखिएगा, बिलाल काज़मी की जबान काट लीजिएगा अगर गलत हो। कब वो अपने अपने इलाकों में जाएं और तबलीग करें। क्या तबलीग करें? कब यही नारा बुलंद करें, हाय खलीफा को मारा, हाय खलीफा को मारा, हाय खलीफा को मारा। ये वो जुमला है कि पूरी मखलूक फौरन लब्बैक कह देगी। चुनाचे वो बुलाए जाने लगे जो सहाबी कहलाते थे। कुछ ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया, मगर कुछ थे जो बिके। जब बिके तो इन्होंने गांव गांव, देहात देहात, शहर शहर जाके लोगों को इंतकाम खून खलीफा के नाम पर भड़काया और जगह जगह से फौजों की टुकड़ियां इकट्ठा हुई। जब जनाब अमीर को यह मालूम हुआ तो जनाब अमीर मुसालहत के लिए अपनी तरफ से चंद लोगों को शाम भेजा और कहा जाके उससे कहो कि इंसानों का खून न बहाए। जाके उससे कहो आए मुझसे बात करे। मगर ये जो आए थे पैगाम लेके, इन सबको उसने कत्ल करवा दिया। उनमें से कोई बचा तो उसने जाके कहा कि वो किसी सूरत राजी नहीं है, जंग करेगा। जब ये हुआ कि जंग करेगा तो अब हुज्जत तमाम हो गई। अब जब हुज्जत तमाम हुई तो जनाब अमीर ने भी अपने लश्कर की तैयारी शुरू की। याद रहे ये एक ऐसी जंग है जिसमें एक ही वक्त में तीन तीन मासूम हैं। अरे भाइयों, खुदाए हुसैन का वास्ता, एक वक्त में तीन तीन मासूम हैं। एक बाप, दो बेटे। बाप का नाम अली, बेटे का नाम हसन हुसैन, मगर एक बेटा और भी है।
चोलियां भर के भेजे यहाँ। अब लश्कर एक साथ नहीं जाता था, हिस्सों में जाता था। लश्कर का पहला हिस्सा तैयार, लश्कर का पहला हिस्सा कमांडर बनाया मालिक अश्तर। बहुत बड़ा मालिक, तुम चलो, हम आते हैं, तुम चलो, हम आते हैं। फौज का एक हिस्सा लेके मालिक अश्तर चले। मकाम सिफ़ीन पर पहुंचने वाले थे, देखा नहर है, नहर को अबूर करना है। नहर की गहराई बहुत है, लश्कर काफी बड़ा है। रुक गए मालिक अश्तर, पीछे से पहुंचे हैदर। मालिक अश्तर रुके क्यों? तो चारों तरफ जाके देख लिया, कहीं से रास्ता नहीं है। हाय 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 हाय, कहीं से रास्ता नहीं है। देखिए मालिक अश्तर में और जनाब अमीर में यही फर्क है। ऐसा नहीं है मालिक अश्तर पार नहीं कर सकते थे, चूंकि अली की फौज में जो लोग थे कदम कदम पर अली के इख्तियार और कुव्वत और असमत का यकीन भी दिलाना था। इसलिए मालिक अश्तर मौके तलाश करते रहते थे कि कोई मौका आए जहां लोगों का जाहिर हो कि मेरा मौला है क्या, ताकि कोई गुमराह न होने पाए, कोई बहकने न पाए। लश्कर पहुंच गया। अब दस्तूर यह है कि जो पहले पहुंचेगा घाट पर कब्जा उसका होगा। जो घाट पर पहले पहुंचेगा कब्जा उसका होगा। अली का लश्कर, लश्कर की तादाद 80,000। कितनी? ये किसका लश्कर है? आपके मौला का। उधर से चला हाकिम शाम, उसके लश्कर की तादाद 1,20,000। इधर 80,000, उधर 1,20,000। दरिया पर कब्जा किसका है? मौला का कब्जा है, मगर पानी बंद नहीं है। अली के लश्कर वालों ने हजरत से कहा मौला दुश्मनों पर पानी बंद कर दीजिए। हजरत ने फरमाया ये हमारा शेवा नहीं है। अब जब पानी मुआविया के लश्कर पे आम था तो फिर इसे घाट छीनने की क्या जरूरत थी? पहरा हटाने की क्या जरूरत थी? कब्जा करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब यह है कि इसकी नीयत में खोट है, मकसद कुछ और है। मगर जो तैनात है दरिया के किनारे, ये ऐसे वैसे हैं नहीं जिन्हें आसानी से हटाया जाए, इसलिए कि इनके रखवाले हैं मालिक अश्तर। इसी लश्कर में एक अशस नाबी भी था। अशस था मुनाफिक। अशस को उसने बनाया जासूस। कुछ हालात ऐसे पैदा किए कि पहरादारों के दिलों में खौफ पैदा हुआ कि अगर हम घाट को नहीं छोड़ेंगे तो मुआविया का लश्कर नहर को काट के हमारी तरफ लाएगा और सैलाब में हम डूब जाएंगे। इस ख्याल में लश्कर ने पहरा तोड़ दिया, घाट को छोड़ दिया। मालिक अश्तर कहते रहे कि पछताओगे, मगर किसी ने मालिक की बात न मानी। इख्तिलाफ से बचने के लिए मालिक भी खामोश हो गए, वक्त का इंतजार करने लगे। इधर सिपाही भागे, उधर मुआविया की फौज फुरात पर काबिज। अब जैसे ही उसने कब्जा किया, इधर मुसलमानों यानी हजरत के लश्कर के पास जो पानी था, जब वो पानी खत्म हुआ
अब ये हुआ पानी लाओ, तो पानी लेने के लिए अब जो भी दरिया की तरफ जाता है या तीरों का निशाना बनता है या तलवार से मारा जाता है। और ये आम ऐलान है कि देखो अली के लश्कर को एक कतरा पानी न मिलने पाए, एक कतरा पानी न मिलने पाए। जंगे सिफ़ीन मैदान है, मैदान में लश्करियों पर प्यास का गलबा है। जंग हो तो कैसे हो, ऐसे में पूरे लश्कर में हर कोई न मालिक अश्तर है, न हर कोई अम्मारे आसिर है, न हर कोई जुत्तबे असदी है। बहकने वाले हैं, गुमराह होने वाले हैं। ऐसे आलम में जाने मुंह को आ रही हैं, कलेजा खिंचा रहा है। हजरत ने अपने चाहने वाले को, एक साहबी को मश्क लेके मुआविया की तरफ भेजा और कहा जाओ और जाके उससे कहो कि जब हमारा कब्जा था तो हमने तो तुम पे पानी बंद नहीं किया, अब तुम हम पे पानी क्यों बंद करते हो? हम ये चाहते हैं कि पानी आम कर दो, हमें तुमसे दरिया लेना न पड़े। आया चाहने वाला, उसने देखा काली ने भेजा है, कहां काहे के लिए? का पानी आम करो, पानी आम करो। उन्हें भारत का उमर आस आया, कहे क्या कह रहा है? काली ने कहा है पानी आम करो, पानी बाहर मखलूक का आम करो पानी। उमर आस ने कहा क्या कह रहा है? मुआविया ने कहा सुभान अल्लाह, मैं कैसे आम कर दूं? अगर अली इस पर कब्जा कर लेंगे तो क्या हम पर खोल देंगे? इतना सुनना था कि उमर आस जैसे मलून ने कहा, ओ हिंदा के बेटे, इससे पहले कौन सा बंद कर रखा था? ये जो जुमले दुश्मन की जबान से निकल रहे हैं, ये जबरे मशीयत है। वो जब चाहता है दरबारे फिरौन में मूसा को पालता है। इससे पहले कौन सा पानी बंद था? मगर मैं तो नहीं दूंगा पानी, मेरा कब्जा है। उमर आस ने कहा तो तू क्या समझता है कि तेरा ही कब्जा रहेगा? हाय हाय हाय, अगर अली चाह ले तो क्या तेरा ही कब्जा रहेगा? उमर आस तारीख के सामने अपना चेहरा साफ करना चाहता था, इसलिए ये कह रहा था, अली की मोहब्बत में नहीं कह रहा था, ताकि मौरिख ये कहे कि वो तो इस तरह की बातें कर ही रहा था। जब कर ही रहा था तो अली के लश्कर में क्यों नहीं आ गया? उसको बता दिया गया, जो कासिद अली था वो गया। जब वापस आया, हजरत ने फरमाया क्या हुआ? जवाब सुनाया। हजरत ने कहा इत्माम हुज्जत है, मालिक अश्तर, हाँ मेरे सरकार, जाओ ले लो फुरात। मंजर देखिए मेरी तरफ, खुदा हुसैन का वास्ता, मेरी शहजादी मुझे तौफीक दे, लफ्ज़ें दे, लहजा दे, मैं वो मंजर बयान कर सकूं। मालिक अश्तर, ले लो पूरा। मालिक अश्तर चले। एक शहजादा भी उठा जिसका नाम तारीख ने लिखा हुसैन। हुसैन इब्ने अली चले। अब जो हुसैन इब्ने अली चले तो मुअर्रिख कहता है कि मैंने हुसैन इब्ने अली को इतनी तेजी के साथ मैदान में छाते हुए नहीं देखा। मैं कहूंगा मौला आप क्यों जा रहे हैं? क्या तुझे क्या खबर? यह दरिया, दरिया है मेरी माँ फातिमा का महर।
पर सवार हुआ, घोड़े को कावा दिया, तलवार निकाली और अब जो हुसैन इब्न अली ने हमले करना शुरू किए, सबों की सभें उल्टी, बड़े के बड़े उल्टे। कुछ जालिमों ने हुसैन को इस अंदाज से जो लड़ते हुए देखा तो कहा सामने से हमला न करो, पुश से हमला करो। कुछ बहादुर मुआविया के लश्कर के पुश से आए ताकि छुप गए हुसैन पर हमला करे, मगर मुअर्रिख कहता है मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। एक ऐसा शहजादा था जिसका सिंह बहुत कम था, एक ऐसा शहजादा था, एक ऐसा अली मौला, 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 अली मौला। मुअर्रिख कहता है कि अभी हुसैन जंग कर रहे थे, तलवार चल रही थी, सबों को उल्टा, लश्करों को रौंदा, बड़े को तबाह किया, कल्बे लश्कर को पामाल किया कि इतने में आवाज आई, ये कौन सा शहजादा है, सामने से हमला न करो, पीछे से छुप के हमला करो। एक टुकड़ा आया, नेज़े लेके चाहा कि पुश से हुसैन इब्न अली पर वार करे। मुअर्रिख कहता है मेरी आंखें चकाचौंध हो गई ये देख के कि एक नन्हा सा शहजादा था जो साए की तरह, साए की तरह, साए की तरह हुसैन के पीछे पीछे, हुसैन के पीछे पीछे, हुसैन के पीछे पीछे। जो दुश्मन पुश से नेज़ा लेके हुसैन की तरफ बढ़ता था, वो चश्मे ज़दन में ऐसे नेज़ा चिबोता था, ऐसे हुसैन के आगे उछालता था, हुसैन सर उड़ाते थे। नेज़ा चिबोया, आगे उछाला, तलवार चली, नेज़ा चिबोया, आगे उछाला, तलवार देखा आपने एक शहजादा जो हुसैन के पीछे पीछे से हमला हो रहा है, ये शहजादा पीछे मुड़ के देखता भी नहीं, और नजरें हैं हुसैन पर, नजरें हैं हुसैन पर, नजरें हैं हुसैन पर। अंदाजे से नेज़े को चिबोता है हुसैन के आगे। अरे तारीख ये मंजर आंखों से देख ले, अब दिखाई ना देगा। एक शेर है जो दूसरे शेर को शिकार दे रहा है। रावी कहता है अब जो मैंने करीब से देखा ये है कौन जो हुसैन के पीछे पीछे, हुसैन के पीछे पीछे, हुसैन के पीछे पीछे, हुसैन के पीछे पीछे, हुसैन के मैंने देखा अब्बास, 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 अब्बास। मैं कहूंगा मुअर्रिख ना ये अब्बास है ना वो हुसैन, ये वक्त का अली है जो नबी की हिफाजत कर रहा है। इससे जान लो जहां वालों की क्या बात है। ला फता इल्ला
दरिया को छीना, कब्जा। लश्करियों ने कहा हम न देंगे पानी। हम आप होते तो हम आप ये कहते अच्छा पानी आओ। हमारी सीरत हमारी सीरत खुदा काफिर को भी रिस्क देता है, ये पानी ले जाए। अब मुकाबला शुरू, हम लोग पर हमले, हम लोग पर हमले, हम लोग पर हमले। ये एक ऐसी जंग है, जंगे सिफ़ीन, जिसमें मालिक अश्तर की कलाई खुली। इसमें थोड़ा हादसा, जिधर गए मालिक अश्तर, जिधर गए, जिधर गए। अब एक इतनी चीज मुलाहिजा फरमाइए, देखिए मेरी तरफ पल के न झपकने। ये जो मुआविया के लश्कर में आए हैं, इनमें 20 बरस, 25 बरस, 30 बरस के लोग हैं, 40, 45, 50 लोग। इनमें सबने तो अली की जंग देखी नहीं है, मगर चर्चा सबने सुन रखा है। तो अब सबके दिल में लड़ने की तमन्ना के साथ साथ एक तमन्ना ये भी है कि उस अली की जंग तो देखें जिसका नाम मैदानों की पेशानी पर लिखा है। अब एक दूसरे से कह रहा है जब अली मैदान में आए तो अकेले न देखना, बताना लश्कर किसका है। जब अली आए तो अकेले न देखना, बताना। हम तो बता देंगे मगर तुम भी याद रखना। हाँ, अगर हमने देख लिया तो हम बता देंगे। पूरे लश्कर में यही है कि अली तलवार चलाएं, देखें तो ये कौन है। बद्र में भी वही, खंदक में भी वही, खैबर में भी वही, उहद में भी वही। देखें तो है कौन। तलवार की सफाई तो देखें, काट तो देखें, तलवार कैसे चलती है। एक मौका ऐसा आया, देखिएगा मेरी तरफ, एक मौका ऐसा आया जब दोनों तरफ के लोग काफी तादाद में मारे गए तो जनाब अमीर ने लश्कर के सामने आके कहा, अपने लश्कर का खून क्यों बहाता, दुश्मनी तुझे मुझसे है। हम अपने लश्कर को भेजे देते हैं, तो अपने लश्कर को भेज, निकल के आ। निकल के आ आमने सामने, दोनों लोग मुकाबला करने। ये औरों की गर्दनें क्यों कटवा रहा है। निकल के। अली का ये कहना था कि मुआविया के लश्कर वालों में एक खलबली मची। अली तो ठीक कह रहे हैं। अली तो ठीक कह रहे हैं। ये क्यों नहीं निकलता, खेमे में बैठा खाया करता है, निकले अली के मुकाबले में जाए, हमें क्यों कटवा रहा है। कोई कह रहा है हमारा बाप मारा गया, कोई कह रहा है हमारा भाई मारा गया, कोई कह रहा है हमारा भतीजा मारा गया, खुद क्यों नहीं जाता। अब तो ये बातें उसके कानों में पड़ी, उसने उमर आस को देखा, उमर आस भी मुस्कुराया। हाँ हाँ, सही तो कह रहे हैं, हाँ हाँ, सही तो कह रहे हैं। उसने कहा भी तू पहले निकल, मैं पीछे आता हूँ, तू पहले निकल, मैं पीछे आता हूँ, मैं पीछे आता हूँ।
ये सुना ही नहीं। मैं पीछे आता हूँ, मैं पीछे आता हूँ। ये कहता हूँ एक सब, दूसरी सब, तीसरी सब, चौथी सब, पहुंच गया खैमे में। उमरे आस आया कि यहाँ क्यों भाग आया? का इतना बड़ा दुश्मन है, मुल्क के राय के लिए कहा, फिर भी तू पूरी हुकूमत चाहता है, मुझे मरवाना चाह रहा है। तो कहा क्यों नहीं जाता लड़ने के लिए? कहा कैसे जाऊं? जानता हूं, गया तो फिर लौटूंगा कहां? मुझे अली, मेरी तरफ देखिए, अली के मुकाबले पा मुझे भेज रहा है तू, तुझे क्या हुआ? मैं नहीं जाऊंगा। हमला करवाया, अब एकदम से मुआविया की फौज ने फौज अली पर हमला किया। आज अली ने निकाली जुल्फ़िकार, देखिए मेरी तरफ, आज अली ने निकाली जुल्फ़िकार। मुआविया के लश्कर में क्या है? देखे तो वो है कौन, देखे तो वो है कौन। अब जब जुल्फ़िकार निकाली तो जुल्फ़िकार की चमक ने आंखों को चकाचौंध किया। पूरे मैदान में खबर, अली निकले, अली निकले, अली निकले। सबकी तलवारें हाथ में झूल रही हैं और टीलों पर खड़े हुए किधर हैं, किधर हैं, किधर हैं। एक ने दूसरे से कहा वो आए, उसने कहा उधर कहां, वो आए, उसने कहा उधर कहां, वो आए, उसने कहा वो आए। अभी उधर 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 कर रहे थे कि इतने में सर कहीं से चक्कर में फंस गया उमरे आस। इसलिए कि शोर ये उठ रहा था कि दोनों कुश्ती है ना, ये निकल रहा है ना वो हम ही को लड़वा रहे हैं। इसने परतोले का आज मैं दिखाऊंगा अपनी शुजाअत। निकला, मालिक अश्तर की नजरें ताक़ुब कर रही थी। मौला शिकार मिल गया, इजाजत दो। मालिक तुम ठहरो, मैं आता हूँ। ये कह के दुलदुल सवार ने लगाई। दुलदुल ने हवा से बातें की। दो ज़बान वाली जुल्फ़िकार खुली हुई दस्ते खुदा में, दस्ते खुदा में जुल्फ़िकार। अली ने दुलदुल को उड़ाया। आंखें इसकी चील जैसी थी। इसने घोड़े के टापों की आवाज से अंदाजा लगा दिया कि अली जैसे शहसवार के सिवा किसी का दुलदुल इस तरह मैदान में दौड़ ही नहीं सकता। मुड़ के देखा, जुल्फ़िकार की चमक दिखाई दी। भागो, आगे, भागो, आगे, भागो, आगे। जब न भाग पाया, घोड़े से कूदा। घोड़े से कूदने के बाद क्या क्या किया?
समझ गए ना? बच्चे भी समझ गए ना? बलून ने क्या किया? उड़िया हो गया, बेलिबास हो गया। क्यों? वो जानता था। मैंने क्या कहा? जंगे बदर याद आई? अली उसे छोड़ देते हैं तो ये हरकत कर बैठे। लिहाजा मलून बेलिबास हो गया, निगाह इस्मत थी। ये जल्दी से उठा, जैसे तैसे कपड़ा लपेटा, भागा हुआ मुआविया के खैमे में। मुआविया ने देखा, अरे हवन नकों की तरह क्यों आ रहा है? तेरे कपड़े कहाँ हैं? कर तू नर्म बिस्तर पर बैठ के खर्राटे मार। अरे अली आ गए थे, सामने थी जुल्फ़िकार, तो कब बचा कैसे? तू कैसे बच के आ गया? हंसा बहुत जोर से, का मोजेज़ा कर दिया। अब इतना में मेंबर है, हम मोजेज़ा दिखा दिया। अली की तलवार से बच गया। जिस अरब में मैदान छोड़ के भागना है, जिस अरब में जुमला कहने जा रहा हूं, जिस अरब में बुजुर्गों से दुआएं, नौजवानों की तवज्जो, जिस अरब में मैदान छोड़ के भागना है, वो उसी अरब में अली की तलवार से बच के भाग जाना हुनर था। मोजेज़ा दिखा दिया। अगर तू यही खर्राटे भर, तुझे पता है तो क्या हुआ? जरा जमीन पर कान लगा, क्या हुआ? क्या कमाली के अश्तर के कदमों की थमक से तेरे खेमों की तनाबें उखड़ रही हैं। इधर फौजों ने दुआएं शुरू की, या अली हम आपसे न लड़ पाएंगे, या अली हम आपसे न लड़ पाएंगे, या अली हम आपसे न लड़ पाएंगे। किसी और को भेजिए, किसी और को भेजिए, किसी और को भेजिए, नहीं किसी और को भेजिए। हाँ, दुल्दुल सवार ने चलती हुई जुल्फ़िकार रोकी, लहू को पोंछा, नियाम में रखा, दुल्दुल को मोड़ा, खेमे में आए, खेमे में आन के आवाज दी, अब्बा। नूर की रफ्तार है। मेरे लाल देखो, मैं गया था ना मैदान में। हाँ बाबा, तुमने इनकी चीख सुनी? हाँ बाबा,
ये चिल्ला रहे थे किसी और को भेजो। मेरे लाल जाओ। अब तो जैसे मुराद मिल गई हो। बुज़दिल का बेटा थोड़ी है जो भागे, शेर का बेटा है। वो खास पहलू है जो अर्ज कर रहा हूं। क्या अब्बास? हाँ बाबा, तुमने कुछ सुना? हाँ, कह रहे थे किसी और को भेजो, तो जाओ। इतना सुनना था कि कहाँ की सिरा और कहाँ का खोद और कहाँ की तलवार। अब्बास उठे और मैदान की तरफ दौड़े। अली ने आवाज दी, मेरे लाल ठहरो तो। रुके, आगे बढ़े, अपना मामा उठाए। अपनी सिरा उतारी, अपनी तलवार, बाजू पकड़ा, खेमे का पर्दा उठा। अब्बास का बाजू पकड़े हुए अली चंद कदम चल रहे हैं बड़ी शान से। दुनिया से कहो ये मंजर देख ले, आज बड़ी नादे अली छोटी नादे अली के साथ। लाल को सवार किया, अमामा, सिरा, तलवार, रहबार सवार किया। मेरे लाल, इनकी सदाएं याद है ना? हाँ, इन्हें बता दो बेटे किसके हो। जाओ, खुदा को सौंपा। इतना कहा था कि घोड़े को एड़ लगी, घोड़े ने हवा से बातें की। आवाज अली आई, रुक जाओ मेरे लाल। घोड़े को रोका, अली आगे बढ़े, का सर झुकाओ। अब्बास ने सर झुकाया, अली ने चेहरे पर नकाब डाली। अब जाओ, अब जाओ, अब जाओ, अब जाओ, अब जाओ, अब जाओ। अब्बास मैदान में आए, तलवार खींची, सफेद टूटी, हमला हुआ। अब अब्बास ने जो हमला किया तो लम्हे न गुजरे होंगे कि फौजों से आवाज आई, या अली, आपने तो कहा था किसी और को भेजेंगे। आपने तो कहा था किसी और को भेजेंगे। किसी ने कहा नहीं, अली ने कहा है तो भेजा होगा, खुद नहीं आए होंगे। उनका अंधे तुझे दिखता नहीं? वार वही, तलवार वही, रफ्तार वही, अंदाज वही, हमले वही, सफाई वही, सफाई वही। देख नहीं रहा है तू? अली आए हैं। या अली, आपने तो कहा था किसी और को भेजेंगे, ये क्या अब
आपके चेहरे पर नकाब डाल के आ गए, आपके चेहरे पर नकाब डाल के आ गए। आपने तो कहा था किसी और को भेजेंगे, आपके चेहरे पर नकाब डाल के आ गए। इस आवाज का गूंजना था, तारीख ने देखा, अली के खेमे का पर्दा उठा, अली खेमे से निकले, मैदान में आए, का रुक जा मेरे लाल। अब्बास रुके, अली करीब गए, का सर को झुका, सर को झुकाया। अली ने चेहरे से नकाब उलट के कहा, जालिमों, अली मैं हूं, हाजा कमरे बनी हाशिम, 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 हाजा कमरे बनी हाशिम। अली मैं हूं, ये बनी हाशिम का चांद है। अली मैं हूं, ये बनी हाशिम का चांद है। अली मैं हूं, ये बनी हाशिम का चांद है। भागते हुए ने मुड़ मुड़ के कभी अब्बास को, कभी अली को, कभी अब्बास को, कभी अली को, कभी अब्बास को, कभी अली को, और एक दूसरे से कहा, अरे भागो, अब न बच पाओगे। कहा क्यों? कहा एक अली से तो लड़ नहीं पाओगे। एक से लड़ नहीं पाती यहाँ तो उधर मालिक के अशतर पहुंच गए,
इत्तला मिली के आ गए मालिक। मतलब क्या हुआ? आ गई मौत। दो हाथ का फासला था कि मुआविया के खेमे तक मालिक अश्तर। उमर आज से उसने कहा कोई मौजिज़ा फिर दिखा। उसने कहा नहीं। उनका कसम ले ले, जो कसम चाह ले ले, जो कहेगा वो कर लूंगा। बच्चा मालिक आ गया। अरे आ गया। कच्चा एक काम कर, जितने कुरान हो जमा करवा। जितने कुरान हो जमा करवा। कुरान जमा हो। कहीं नेज़ों पर उठवा। नेज़ों पर उठवा के कह ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह। ये है शाम की सियासत। जब भी दुश्मन अटैक करता है तो या कुरान का सहारा लेता है या किसी मोतबर शख्सियत का सहारा लेता है। कि हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह का हुक्म है, जंग रोको। इससे पहले मौला ने कहा था तो समझ में नहीं आया था। जब मालिक अश्तर की तलवार गर्दन तक पहुंच गई तो अब समझ में आया हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब फैसला करे। अब जो नेज़ों पर कुरान देखे तो ये जो बेचारे मतलब ऐसे ही के बेचारे और क्या करें, बिना मारिफत के थे लश्कर में, भीड़ थी खाली। उसी लश्कर के लोगों ने हजरत के खेमे को घेर लिया। अली के लश्कर वालों ने अली के खेमे को घेर लिया कि मालिक को वापस बुलाइए, नहीं तो हम आपको कत्ल कर देंगे। बस मेरे भाइयों एक गुजारिश है, अपने को इतना संभाल के रखो, सिफ़ीन के लश्करियों की तरह ना हो जाओ। अली ही के बारे में बहस ना करो। में शुमार हो जाए। कुरान कबूल है, नमाज कबूल है, अली बस बहस शुरू। तो कब वापस बुलाइए? हजरत ने फरमाया तुम्हें क्या हो गया? वो कहा अली आप चाहे जो कहिए, हम इनसे लड़े बढ़ेंगे नहीं। कहा क्यों? तुम इनसे थोड़ी लड़ने आए हो, तुम तो दिफा कर रहे हो, लड़ने तो ये आए। तो फिर जवाब क्यों नहीं दोगे? काम कैसे जवाब दे? हम अपनी आंखों से कुरान देख रहे हैं, नेज़ों पर कुरान है। अली ने आवाज दी तुम जिसे कुरान कहते हो ये चमड़े के सिवा कुछ नहीं है। अना कुरान नातिक, बोलता हुआ कुरान तो मैं हूं। तुम इसके बहकावे में ना जाओ, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। जब लश्कर वालों ने नहीं छोड़ा और ये हुआ कि अब आपस में तलवारें चल जाएंगी, तो हजरत ने मालिक अश्तर को बुलाया। मालिक अश्तर की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द ये था कि कोई बहादुर जिस लम्हे का इंतजार महीनों से कर रहा, अब वो लम्हा आ गया और उसी लम्हे उसका हाकिम उससे कह दे
कि पलट। मालिक के अश्तर थे। कई बार कहने वाले ने कहा चलो अली बुला रहे। मालिक कह रहे तुम मुझे धोखा देने आए हो, तुम भी मिल गए क्या उस लश्कर से? आखिर को उसने कहा, आने वाले ने कहा कि मालिक उस वक्त चलोगे जब खून बह जाएगा मौला का। बस देखिए, मालिक के इस दर्द को या अब्बास समझ सकते हैं या अब्बास के दर्द को मालिक समझ सकते हैं। आखिर को क्या हुआ? अभी ये फिर कभी, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ी है सिर्फ, अभी तो जो भी पढ़ा है वो सिर्फ बच्चों और नौजवानों के जज्बे के पेश नजर। अभी सियासी पैतरे तो बयान ही नहीं हुए कि क्या क्या हुआ है जंग से। जनाबे अब्बास अलमदार को हजरत अपने साथ खेमे में लाए, कलेजे से लगाया, बिठाया। अब्बास ने कहा बाबा तलवार कैसी चलाई मेरे लाल, क्या बात है? बाबा प्यास लग रही है। असहाबे अमूरी में कई लोग उठे और चाहा कि अब्बास को पानी दे। अली ने आवाज दी नहीं, आज मैं अपने हाथ से अपने बच्चे को। ये कह के साथी कौसर उठे, अपने हाथों में सर्द जाम लिया, अब्बास के हवाले किया। इधर अब्बास पानी पीने लगे, उधर अली मुंह फेर के रोने लगे। हाँ, आज एक गहवारा उठेगा। दूर दूर से आए हैं अज़ादार, बीबी की कनीजें आई हैं, असगर का मातम। मुझे भी मसाइब पढ़ना है आज। कोई कमजोर दिल का हो उठ के चला जाए या मुझे मुआफ करे। आज मसाइब पढ़ूंगा इसलिए कि आज गहवारा उठेगा। अभी रोशनी गुल हो जाएगी। ये रोशनी क्यों गुल हो जाएगी? शायद इस वजह से कि शशनाए का मातम है, बीवियां आएंगी। सकीना आएगी, हाय मेरा भैया रबाब आएंगी, हाय मेरी गोदी का पाला। न लश्करे न सिपाही न कसरत से न कासिम न अली अकबरे न अब्बास, लाशों पर लाशें उठाने वाला हुसैन, यको तन्हा हुसैन, गरीब नवा हुसैन, मुसाफिर करबला हुसैन। मातम भी करना, रोना भी। एक सवाल, मसाइब शुरू। करबला में पानी कै मुहर्रम से बंद हुआ? 7 मुहर्रम। कै दिन की प्यास? 3 दिन की नहीं,
7 से पानी बंद हुआ तो जोड़िए 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम, 4 दिन की प्यास करबला में। 4 दिन की प्यास में कौन कौन? हुसैन 4 दिन के प्यासे, अकबर 4 दिन के प्यासे, अब्बास 4 दिन के प्यासे, कासिम 4 दिन के प्यासे और मोहम्मद 4 दिन के प्यासे। अब कलेजे को थामो, रवायत ये कहती है 4 मुहर्रम को हुरमुला का लश्कर आया। हुरमुला ने कहा कमाने कड़काओ ताकि हुसैन के बच्चे सहम जाएं। उम्मे रवा इमरुल कैस की बेटी थी, तीरों के बारे में जानती थी। जैसे ही कमाने कड़की, मख्तल की रिवायत कहती है ऐसा सदमा हुआ रबाब का दूध खुश्क हो गया। 4 मुहर्रम को जिसकी माँ का दूध खुश्क हो गया वो असरा कब से प्यासा, 4 मुहर्रम से प्यासा। हुसैन मैदान में आए, आवाज दी हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना। ए मेरे शेरों, ए मेरे दिलेरों, तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम्हें हुसैन बुलाता है, तुम बोलते क्यों नहीं? लाशें तड़पी, कटी हुई गर्दनों से आवाज आई लब्बैक सहरा के ला। हुसैन ने दाएं देखा, बाएं देखा, सामने देखा, कोई नहीं। पलट के आए, दाए खैमा पर पहुंचे। क्या देखा? नन्ही सी बच्ची रो रही है, आवाज़ें ज़ैनब आई, गिरिए की आवाज़। हुसैन आगे बढ़े, ज़ैनब मैंने माना अब्बास मारे गए, माना अकबर ने बच्ची खाई, माना और मोहम्मद कत्ल हुए। तुम जानती हो ना हुसैन तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता। हाँ तो फिर क्यों रोती हो? का भैया क्या बताऊं, मजबूर हो गई, दिल में चैन हो गया। का हुआ क्या ज़ैनब? का आपने जैसे ही हलविन कहा ये मेरे बच्चे असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। हुसैन ने बच्चे को गोद में लिया, लाओ मेरी बहना, मैं समझ गया मेरा असगर क्या कह रहा है। ए बीवी की कनीज़ों, पता नहीं किसके पहलू में कौन सी बीवी बैठी हुई कह रही हो हाय मेरा असगर। लिहाजा तड़प के रोना, मजलिस को 5 से 7 मिनट में तमाम करूंगा। अजरकुम अल्लाह। हुसैन ने अबा के दामन में असगर को छुपाया, मैदान की तरफ लेके चले। जालिम समझे शायद हुसैन कुरान लेके आ रहे हैं। हुसैन करीब गए, फौजें सिमटी। हुसैन ने अबा का दामन हटाया, क्या देखा? नन्हा सा गुलाब कुमलाया हुआ, नन्हा सा गुलाब कुमलाया हुआ हुसैन के हाथों पर। हुसैन ने आवाज दी, ए जालिमों, मेरे बच्चे को चंद कतरे आग दे दो। किसी ने न सुना, आगे बढ़े, चलती रहती बा नन्हे से गुलाब को निकाला, अपने हाथों से। हाय इतना करीब हो गया हुसैन, हाय इतना करीब हो गया हुसैन। अपने हाथों से चंद कतरे इसके दान में डाल दो। किसी का असर न हुआ, बाप का दिल था। आगे बढ़े, चलती रहती से बच्चे को गोद में उठाया। मेरी तरफ देखो, हुसैन का वास्ता, मेरी तरफ देखो। असगर का हालत जानते हो क्या?
बात सुन लो। मख्तल ये कहता है असगर की प्यास का आलम क्या था। अब मख्तल की तारीख लिखती है, मछली को पानी से निकालिए, कुछ देर तक मछली तड़पेगी, फिर जब पानी उसके बदन का कम होगा तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद तड़पेगी, कुछ देर के बाद जिस्म का कुछ हिस्सा हिलेगा, कुछ देर के बाद खाली आंखें खोलेगी, बंद करेगी, कुछ देर के बाद होंठ जरा सा खुलेंगे, बंद होंगे। ये उसके मरने से पहले की कैफियत है कि अब इसके बदन का पानी खत्म हो गया है। अब कुछ कुछ देर के बाद होंठ खुलेंगे, बंद होंगे, खुलेंगे, बंद होंगे। मख्तल की रवायत कहती है हुसैन जब लाए थे तो असगर का यही आलम था। कुछ कुछ देर के बाद लब खुलते थे, बंद हो जाते थे, लब खुलते थे। आए हुसैन, आगे बढ़े, चलती रहती से बच्चे को उठाया, रुखसारों पर रुखसार, मेरे लाल तू भी तो हुज्जत खुदा का बेटा है, इन्हें बताते कि प्यासा है। असगर ने अपने सूखे लबों पर अपनी जबान फिराई, फौजे अश्किया के दिल हिले, फौजे मुंह फेर फेर के रोने लगी। ये मंजर देखा, एक आवाज आई, आईना आईना हुरमुला, आईना आईना हुरमुला, आईना आईना हुरमुला, या हुरमुला इख्ता कलाम हुसैन, हुरमुला कलाम हुसैन को कता कर 3 बार का 3 चिल्लाए कमान, असगर का गला। खानदान वालों, तुम्हें मौला हुसैन के जख्मों की कसम दे रहा हूं। ए बीबी की कलीजों, तुम्हें मौला की कसम दे रहा हूं। मुझे बताओ 6 महीने के बच्चे की गर्दन कितनी बड़ी होती है? इतना बता दो, 6 महीने के बच्चे की गर्दन कितनी बड़ी होती है? इतनी सी गर्दन, 3 बाल का तेल, असगर का गला, बच्चा उलट गया। आए हुसैन, आए असगर, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 तीर कौन सा था जिससे जंगली जानवर मारे जाते थे? बर्दाश्त कर लोगे? बताऊं, बर्दाश्त कर लोगे? तीर खाने के बाद असगर को सिवा करने की जरूरत नहीं थी। मुझे जब कहना था कह दिया। हाय हुसैन, हाय असगर, हाय अम्मा। एक जुमला बोल। खैमे में लेके चले, एक जुमला खैमे में लेके चले, देखो मेरी तरफ, खैमे में लेके चले, एक जुमला सौंपवारो, कब तक रहोगे मुझे नहीं मालूम। खैमे में लेके आए, खैमे में लेके आए, खैमे में लेके आए, जुल्फ़िकार उठाई, नन्ही सी लहद खोदी, नन्ही सी अमानत को खाक में छुपा दिया। हुसैन भी मारे गए,
सियाह आंधी उठी, अला क़त्ल हुसैन की सदा बुलंद हुई, फौजों ने खेमे हुसैन पे हमला किया। देखो मेरी तरफ, औलाद वालों मेरी तरफ देखो, अला क़त्ल हुसैन खूलिया मलून का बयान है कि अब जब मैं खैमों की तरफ गया, मेरे हाथ में एक नेज़ा था, मैंने देखा एक बीबी थी जो अपनी रेदा में, अपने आंचल में कोई कीमती चीज ऐसे छुपाई थी जैसे कोई गठरी हो। कहता है मैं आगे बढ़ा, मैंने छीनना चाहा, बीबी ने ना दिया। कहता है मैंने नेज़ा लिया और नेज़े से जब बीबी को मारा